सरकारी स्कूल एक ऐसा शब्द जिसके साथ कभी उम्मीद जुड़ी थी। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का सपना जुड़ा था। लेकिन आज राजस्थान में सरकारी स्कूलों की तस्वीर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं स्कूल की छत जर्जर है, कहीं दीवारें जवाब दे रही हैं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं पीने का पानी नहीं और कहीं तो स्कूल के पास अपना भवन तक नहीं है। ये स्कूल वैकल्पिक तौर पर चलाया जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सरकारी स्कूलों की हालत खराब क्यों है। बड़ा सवाल ये है कि क्या इन स्कूलों को बदला जा सकता है। क्या सरकारी स्कूल भी किसी निजी या राजधानी के बड़े स्कूल की तरह सुविधाओं और माहौल के मामले में मिसाल बन सकते हैं। हंटर न्यूज़ ने इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की। राजस्थान में अभी शिक्षा विभाग के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत बहुत खराब है। आपने खबरों में देखा होगा, सीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पे जाकर के उनकी कवरेज कर रहे हैं, उनको निरीक्षण उनका कर रहे हैं और बगरू में जो कुछ हुआ वो आप सबको पता है। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो मिसाल बनकर के इन स्कूलों के लिए सामने आ रहे हैं। और इस तलाश में हमें सीकर जिले के दादिया में एक ऐसा सरकारी स्कूल मिला जहां कहानी सिर्फ बदहाली की नहीं है बल्कि बदलाव की है। जहां एक शिक्षक ने यह तय किया कि स्कूल सरकार का नहीं हमारा है और इसे हमें ही बदलना है। और यही सोच धीरे धीरे उस स्कूल की तस्वीर बदलती चली गई। आज हम आपको दिखाएंगे एक स्कूल की बदहाली से बदलाव तक की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले जरूरी है राजस्थान के उस बड़े सवाल को समझना जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे प्रदेश में हो रही है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अगस्त 2025 में किए गए एक सर्वे में राज्य के 65,308 सरकारी स्कूलों की स्थिति का आकलन किया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 45,365 स्कूलों में बड़े स्तर पर मरम्मत की जरूरत बताई गई। यानी सर्वे में किए गए स्कूलों का करीब 69% हिस्सा किसी न किसी बड़े मरम्मत कार्य की जरूरत में था। इसी सर्वे में 3,768 स्कूल भवनों को जर्जर श्रेणी में रखा गया। बाद में सरकार ने विधानसभा में बताया कि इनमें से 2,558 भवनों को औपचारिक तौर पर जर्जर घोषित किया जा चुका था, जबकि 1,210 को घोषित करने की प्रक्रिया बाकी थी। लेकिन कहानी सिर्फ भवनों की नहीं है। तकनीकी ऑडिट में 5,40,000 से ज्यादा कमरों वाले सरकारी स्कूलों की स्थिति का आकलन किया गया। इनमें 83,783 कमरे पूरी तरह जर्जर और इस्तेमाल के लायक नहीं पाए गए, जबकि 2,19,902 कमरों में बड़े स्तर पर मरम्मत की जरूरत बताई गई। यानी समस्या स्कूल की चारदीवारी से कहीं बड़ी है। 22 अगस्त 2026 को राजस्थान विधानसभा में सरकार ने UDISC 2025-26 के आंकड़ों के आधार पर बताया कि प्रदेश में 611 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपना भवन ही नहीं है। इनमें से 10 बालिका विद्यालय भी शामिल हैं। यानी जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां स्कूल का अपना भवन तक नहीं है। और जिन स्कूलों के पास भवन है उनमें भी बुनियादी सुविधाओं का सवाल खत्म नहीं होता। सरकारी जवाब के मुताबिक 2,047 स्कूलों में शौचालय की सुविधा नहीं है और 1,049 स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। अब जरा सोचिए, हम बच्चों से कहते हैं कि पढ़ो, आगे बढ़ो, देश बनाओ, लेकिन क्या हम उनके लिए पढ़ने की बुनियादी जगह तैयार कर रहे हैं?
यही वो सवाल है जिसने राजस्थान की राजनीति को भी गर्म कर दिया है। कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने भी सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पूरे अभियान और आरोपों पर पलटवार कर रही है। सीजेपी के स्कूल निरीक्षण अभियान के बीच राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश, फोटो, वीडियोग्राफी और इंटरव्यू को लेकर अनुमति संबंधित नियम भी कड़े किए हैं। इसके बाद मामला और राजनीतिक हो गया। 21 अगस्त को जयपुर जिले के रामपुरा कंवरपुरा इलाके में स्कूल निरीक्षण के दौरान सीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच विवाद भी हुआ। सीजेपी ने हमले का आरोप लगाया, जबकि दूसरी तरफ से घटना को लेकर अलग अलग दावे सामने आए। सीजेपी ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को 48 घंटे का अल्टीमेटम तक दिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस और सीजेपी पर राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था की प्रगति को बाधित करने का आरोप लगाया। यानी एक तरफ स्कूल हैं, दूसरी तरफ राजनीति है, लेकिन इन दोनों के बीच सबसे जरूरी कौन है? बच्चा, वो छात्र। और यही बात हमारी इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। सरकारें बदलती रहेंगी, राजनीतिक दल आते जाते रहेंगे, आरोप लगेंगे, जवाब दिए जाएंगे, लेकिन स्कूल वो वहीं रहेगा, बच्चा वहीं रहेगा, उनका भविष्य वहीं तय होगा। इसलिए हंटर न्यूज का सवाल किसी एक राजनीतिक दल से नहीं है, सवाल हम सबसे है। क्या सरकारी स्कूलों को ठीक करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? हमारा जवाब है नहीं। सरकार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जरूर है, लेकिन अकेले सरकार इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती और हर राजनीतिक दल को इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठाना होगा, क्योंकि स्कूल किसी पार्टी का नहीं होता, स्कूल पूरे समाज का होता है। तो फिर समाधान की शुरुआत कहां से होगी? क्या हर स्कूल के लिए करोड़ों रुपए चाहिए? क्या हर स्कूल को नया भवन चाहिए? क्या हर समस्या का समाधान सिर्फ सरकारी बजट में है? शायद नहीं, क्योंकि राजस्थान में एक ऐसा स्कूल है जो हमें बताता है कि बदलाव की शुरुआत पैसे से पहले सोच से होती है। यह स्कूल है दादिया, सीकर जिले का दादिया। एक ऐसा सरकारी स्कूल जिसकी तस्वीर कभी आज जैसी नहीं थी, लेकिन फिर एक शिक्षक ने तय किया कि हालात जैसे भी हो, स्कूल को बदला जा सकता है। यह तस्वीर देखिए, यही है दादिया का सरकारी स्कूल। एक सरकारी स्कूल, लेकिन यहाँ की कहानी सिर्फ सरकारी फाइलों में दर्ज किसी योजना की कहानी नहीं है। यहाँ बदलाव किसी एक बड़े सरकारी आदेश से नहीं आया, बदलाव आया जिम्मेदारी लेने से। स्कूल के शिक्षक ने इसे सिर्फ नौकरी की जगह नहीं माना, उसे अपना स्कूल माना और यहीं से शुरुआत हुई स्कूल के वातावरण को बदलने की, बच्चों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने की, सुविधाओं को सुधारने की और सबसे जरूरी बच्चों में ये भरोसा पैदा करने की कि सरकारी स्कूल में पढ़ना किसी से कम नहीं है। मेरी नियुक्ति यहाँ पे अक्टूबर 2021 में हुई थी। उस समय विद्यालय गांव में चलता था, उस स्थान पर जगह बहुत कम थी। हमने स्टाफ के साथ मिलकर निर्णय किया कि विद्यालय को बाहर ले जाएं। वर्तमान जो कैंपस है, यहाँ पे उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हुआ करता था, जो कि पूर्व में उच्च माध्यमिक विद्यालय में समन्वित हो गया था। ये भवन जो है ये खाली पड़ा था। यहाँ पे खेल के लिए पर्याप्त मैदान और जगह पर्याप्त थी, परंतु सुविधाओं का अभाव था। भवन की स्थिति भी इसकी बंद रहने के कारण जर्जर हो गई थी। हमने 26 जनवरी 2022 को गांव वालों के साथ बैठक की और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि विद्यालय को जो मर्ज समन्वित मिडिल स्कूल था उसमें शिफ्ट किया जाए। परंतु चुनौती ये थी कि बिना संसाधनों के वहाँ पे स्कूल कैसे चलाएं। सबसे पहले स्टाफ ने मिलकर 3.5 लाख रुपए का सहयोग किया। धीरे धीरे कारवां जुड़ता गया। गांव के भामाशाह आगे आए। पर्याप्त सहयोग हमें गांव और भामाशाहों से मिला। उसके फलस्वरूप
हम सब ने मिलकर मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के तहत 4 कमरों का निर्माण करवाया। टूटी हुई जो 4 दीवारी थी उसकी मरम्मत करवाई। विद्यालय भवन के रंग रोगन करवाया। जैसे जैसे समय बीतता गया हम सब आगे बढ़ते गए और विद्यालय की तस्वीर सभी के सहयोग से बदलती गई। राजेंद्र कुमार बताते हैं कि स्कूल को बदलने के पीछे क्या सोच थी और किन चुनौतियों के बीच यह बदलाव संभव हुआ, क्योंकि स्कूल बदलने के लिए सिर्फ दीवारों का रंग बदलना काफी नहीं होता। स्कूल का माहौल बदलना पड़ता है, शिक्षक की सोच बदलनी पड़ती है, बच्चों के प्रति नजरिया बदलना पड़ता है और सबसे जरूरी समाज को यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि ये स्कूल हमारा है। इस विद्यालय में मैं अक्टूबर 2019 से मई 2026 तक करीबन 6.5 साल मैंने यहाँ बिताए हैं। मेरे संस्था प्रधान आदर्श जोग राजेंद्र जी मेरे से 2 साल बाद में यहाँ पे आए थे। जिस समय जब विद्यालय में मैं आया, मेरा गांव भी यही है, मेरी मातृभूमि यही है। जिस समय मैं विद्यालय में आया था उस समय ये विद्यालय गांव के अंदर एक जहाँ आजकल महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय चलता है वहाँ था। वहाँ ये विद्यालय काफ़ी कंजस्टेड था, बच्चों के हिसाब से पर्याप्त भवन नहीं था, जो था वो भी थोड़ा पुराना सा था। तो फिर हमने तो कहते हैं ना कि संघर्ष जितना बड़ा होता है, एक शिक्षक का जो धैर्य और उसकी तपस्या है और ज़्यादा मजबूत हो जानी चाहिए। हमने गांव वालों के सहयोग से, प्रधानाचार्य कर्मठ प्रधानाचार्य के सहयोग से और इनके सानिध्य में रहते हुए इस विद्यालय को यहाँ शिफ्ट करने का कार्य किया। यहाँ करने के बाद में मैं गर्वी जी आपको बताना चाहूँगा कि ग्रामवासियों का मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी इस मांग को, हमारी इस समस्या को बहुत बखूबी समझा और विद्यालय के साथ जुड़े और उन्होंने दिल खोलकर पैसे लगाए। मैं बताना चाहूँगा कि ग्रामवासियों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम पिछले 3 साल में यहाँ 1 करोड़ से अधिक के कार्य करवा चुके हैं। दादिया की कहानी में एक बात खास है, यहाँ शिक्षक सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने स्कूल को अपना माना और जब शिक्षक स्कूल को अपना मानता है तो फर्क दिखाई देता है। यही वजह है कि दादिया का उदाहरण दूसरे स्कूलों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन किसी भी स्कूल की असली सफलता का पैमाना क्या है? भवन, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास या फिर बच्चे? हमने दादिया के बच्चों से भी बात की, उनसे पूछा पहले स्कूल कैसा था, अब कैसा है और सबसे जरूरी क्या उन्हें यहाँ पढ़ने पर गर्व होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिका सैनी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। कौन से स्कूल में? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दादिया सेक्टर। अच्छा, आपके स्कूल की खासियत क्या क्या? आपको स्कूल पसंद है आना? हाँ, मुझे स्कूल आना बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पर अच्छा कैंपस है, अच्छे टीचर्स हैं, यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी होती है और सारी सुविधाएं भी। खेल कूद में स्कूल कैसा है आपका? खेल कूद में हमारा स्कूल बहुत आगे है। हमारे यहाँ से टीम भी ले जाई जाती है, कबड्डी, खो खो और फुटबॉल के लिए। नाम है आपका? मेरा नाम आप कुसुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 8, कौन सा स्कूल में? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दादिया। कैसा है आपका स्कूल? बहुत अच्छा। स्कूल का जो भवन बना हुआ है, बिल्डिंग कैसी है? बिल्डिंग सही सही है। अभी सही है? पहले भी सही थी क्या? पहले भी अच्छी थी? अच्छा, कलर वलर सब कुछ बढ़िया हो रहा है? हाँ, खाना वाना कैसा मिलता है आपको जब मिड डे मील का खाना होता है? अच्छा मिलता है। नाम है आपका? मेरा नाम है या कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, कौन से स्कूल में? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। कैसा है आपका स्कूल? अच्छा है, कितना अच्छा है? बहुत अच्छा। क्या क्या होता है स्कूल में? सब कुछ सब कुछ में क्या क्या आता है? पढ़ाई, खेल। इन बच्चियों की बात सुनिए, क्योंकि इनके शब्दों में किसी राजनीतिक दल का बयान नहीं है, इनके शब्दों में किसी सरकारी विज्ञापन की भाषा नहीं है। ये उस बच्चे की आवाज है जिसके लिए स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि उसका भविष्य है। नाम है अपना? नरेंद्र। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं नरेंद्र? 5G। कौन से स्कूल में? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दादिया। कैसा स्कूल है ये? बहुत अच्छा। क्या क्या होता है यहाँ पे? खेल कूद सभी। और पढ़ाई? पढ़ाई, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण। नरेंद्र की बात भी यही बताती है कि जब स्कूल में माहौल अच्छा होता है तो बच्चे की सोच भी बदलती है। वह स्कूल आने में संकोच नहीं करता, वह सवाल पूछता है, वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है
और उसके अंदर ये भावना पैदा होती है कि मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। कि सिर्फ इमारतें ही नहीं बदली यहाँ की, हमारा विजन बड़ा था। इमारतें बदलने से माहौल नहीं बदलता है। हमने यहाँ पे पढ़ाई का एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि आज चाहे प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से देख लीजिए, चाहे किसी और हिसाब से देख लीजिए, यहाँ के बच्चे NMMS, STSC, BSTC जैसी परीक्षाओं में लगातार सेलेक्ट होते आ रहे हैं। हमने यहाँ पे एक त्रिस्तरीय रणनीति अपनाई। हमने बच्चों के लिए स्पेशली एक प्री बोर्ड की व्यवस्था शुरू करवाई। जैसे हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, इसके बाद में हम तुरंत बाद में प्री बोर्ड की परीक्षाएं शुरू कर देते हैं और बच्चों को अंत तक, जब तक प्री एग्ज़ाम शुरू होते हैं तब तक बहुत बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड पेपर के हिसाब से तैयारी करवाते हैं। दूसरा, हमने जो कमज़ोर बच्चे थे उनके लिए अलग से व्यवस्था करी। तीसरा, हमारा अभिभावकों के साथ लगातार संवाद बना रहता था। तो इस तरह से एक त्रिस्तरीय रणनीति हमने बनाई और जिसका परिणाम ये है कि यहाँ का रिजल्ट आज तक 100% रहा है। दादिया की इस कोशिश को शिक्षा विभाग के स्तर पर भी सराहना मिली। राजस्थान के शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने स्कूल को पत्र लिखकर इसकी पहल और प्रयासों की हौसला अफजाई की थी। यह छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब सिस्टम का कोई वरिष्ठ अधिकारी किसी स्कूल के प्रयास को पहचानता है तो बाकी शिक्षकों के लिए भी संदेश जाता है कि अच्छा काम नजरअंदाज नहीं होगा। मैं स्पेशली राजस्थान के मुख्य सचिव शिक्षा श्री राजेश जी यादव का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी इस छोटी सी तपस्या को नोटिस किया और गत दिनों उन्होंने जो प्रधानाचार्यों को जो पत्र लिखा था उसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दादिया को एक प्रेरणादायी विद्यालय के रूप में सिलेक्ट किया। मैं बताना चाहूँगा आपको कि यदि एक सरकारी विद्यालय का शिक्षक और गांव ठान ले तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों में पैदा हो गई होगी। तो एक सरकारी विद्यालय में भी एक बहुत बड़ी इमारत और बहुत बड़ा पढ़ाई का माहौल क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर दादिया बदल सकता है तो राजस्थान का हर स्कूल क्यों नहीं? अगर एक शिक्षक अपने स्कूल की तस्वीर बदल सकता है तो क्या हजारों शिक्षक मिलकर राजस्थान की तस्वीर नहीं बदल सकते? अगर समाज एक स्कूल को अपना मान सकता है तो पूरे प्रदेश के स्कूलों को अपना क्यों नहीं मान सकता? यही वो जगह है जहां सरकार को एक नई रणनीति की जरूरत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि समस्या हजारों स्कूलों की है, लेकिन शायद समाधान भी हजारों लोगों को जोड़कर ही निकलेगा। हमारा सुझाव है, राजस्थान सरकार को मेरा स्कूल मेरी जिम्मेदारी जैसा प्रदेशव्यापी अभियान शुरू करना चाहिए। हर स्कूल की एक सार्वजनिक प्रोफाइल हो, स्कूल की जरूरत क्या है, भवन की स्थिति क्या है, कितने कमरे चाहिए, शौचालय कितने हैं, पानी की स्थिति क्या है, फर्नीचर की स्थिति क्या है, बिजली है या नहीं, डिजिटल सुविधा है या नहीं, खेल मैदान है या नहीं, सब कुछ सार्वजनिक हो और फिर हर स्कूल के लिए एक टाइमलाइन तय हो। और मैं बताना चाहूँगा, बड़ा गर्व है मुझे कि यहाँ के बच्चे संस्कृत, गणित, विज्ञान और यहाँ तक कि मानवीय के सब्जेक्ट इतिहास में भी 100 में से 100 अंक प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा है। हमारा विद्यालय पिपराड़ी ब्लॉक में आता है और पिपराड़ी ब्लॉक में ये एक अव्वल दर्जे का विद्यालय माना जाता है। ये सिर्फ यही नहीं है सर, इसके अलावा हमने इस विद्यालय को एक कॉरपोरेट और प्रोफेशनल यूनिट बनाने की पूरी कोशिश की। आप देख रहे होंगे कि हमारे विद्यालय में टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए एक विशेष निश्चित ड्रेस कोड भी लागू किया गया है, क्योंकि अनुशासन में रहना पहली बात है। हमने विद्यालय में हर CCTV कैमरे, प्रत्येक क्लास में स्मार्ट बोर्ड, इसके अलावा मार्कर बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, छोटे बच्चों के लिए LED के माध्यम से उनको और कंटेंट दिखाना, ये सारी चीज़ें हमने इसलिए प्रोवाइड करवाई ताकि उन बच्चों को ये कहीं फील ना हो कि हम कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों से कहीं पीछे हैं। आज दादिया का विद्यालय आसपास में अपने अनुशासन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए बहुत बड़े स्तर पे याद किया जाता है। एक स्कूल को सिर्फ शिक्षा विभाग के भरोसे छोड़ने के बजाय उस स्कूल से जुड़े पूर्व विद्यार्थियों को जोड़िए, स्थानीय उद्योगों को जोड़िए, प्रवासी लोगों को जोड़िए, भामाशाहों को जोड़िए, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जोड़िए, गांव के लोगों को जोड़िए और सबसे जरूरी अध्यापक को इस पूरी योजना का केंद्र बनाइए। लेकिन एक सावधानी भी जरूरी है। भामाशाह का पैसा पारदर्शी तरीके से खर्च हो, हर काम का रिकॉर्ड सार्वजनिक हो, किसने कितना दिया, कहां खर्च हुआ, क्या काम हुआ, सब कुछ ऑनलाइन दिखाई दे, ताकि यह अभियान सिर्फ घोषणा बनकर न रह जाए। और यहां दादिया हमें एक और बड़ा सबक देता है।
अगर स्कूल में ऐसे शिक्षक हों जो उस इलाके को जानते हों, बच्चों के परिवारों को जानते हों, गांव की जरूरत को समझते हों और उस स्कूल को सिर्फ पोस्टिंग की जगह नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी मानते हों, तो परिणाम अलग हो सकते हैं। इसलिए सरकार को शिक्षक पदस्थापन नीति में भी इस पहलू पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। स्थानीय स्तर पर लंबे समय तक काम करने वाले, जिम्मेदारी लेने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। अच्छे स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षकों को इंसेंटिव मिल सकता है। सिर्फ वेतन नहीं, सम्मान भी। सिर्फ ट्रांसफर नहीं, जिम्मेदारी भी। सिर्फ लक्ष्य नहीं, परिणाम के आधार पर पहचान भी। यहां हम कांग्रेस से भी सवाल करेंगे, अगर आज सरकार कहती है कि पिछली सरकारों के समय स्कूलों की हालत खराब हुई, तो कांग्रेस को भी अपने शासनकाल का जवाब देना चाहिए। जितने स्कूल ठीक हुए, कितने नए भवन बने, कितने स्कूलों में पानी और शौचालय की सुविधा पहुंची, कितने स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध हुए और अगर कमियां थी तो उन्हें दूर क्यों नहीं किया गया। इसी तरह सत्ता पक्ष से भी सवाल है, आज सरकार के पास सत्ता है, बजट है, प्रशासन है, तो अब जवाब भी सरकार को ही देना होगा। पुरानी सरकार को दोष देने से नया स्कूल नहीं बनेगा। पुरानी सरकार की गलती गिनाने से टूटी छत ठीक नहीं होगी। राजनीतिक बयान से बच्चों को पानी नहीं मिलेगा। इसलिए अब बयान नहीं, परिणाम चाहिए। राजस्थान ने एक ऐसा दौर भी देखा है जब सरकार ने किसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए समाज के अलग अलग वर्गों को साथ जोड़ा। कोरोना काल में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मियों, सामाजिक संगठनों, कर्मचारियों और अलग अलग वर्गों को साथ लेकर काम करने पर जोर दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में अपनाया गया कंटेनमेंट मॉडल देश भर की चर्चा में आया। राज्य सरकार ने उस दौर में सामाजिक संगठनों और अलग अलग वर्गों की भागीदारी पर जोर दिया था। आज शिक्षा के मोर्चे पर भी उसी तरह की सामूहिक सोच की जरूरत है, क्योंकि सरकारी स्कूल सिर्फ शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज के भविष्य की जिम्मेदारी है। इसलिए हंटर न्यूज की अपील है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीजेपी हो, आरएलपी हो, बीएपी हो या कोई भी राजनीतिक दल, स्कूल के मुद्दे पर राजनीति जरूर कीजिए, लेकिन राजनीति को समाधान का रास्ता बनाइए। अगर कोई स्कूल खराब है तो उसे ठीक करवाने के लिए आगे आइए। अगर कोई स्कूल अच्छा है तो उसे दिखाइए। अगर किसी शिक्षक ने शानदार काम किया है तो उसे सम्मान दीजिए, क्योंकि स्कूल की दीवार पर पार्टी का झंडा नहीं होना चाहिए, वहां सिर्फ बच्चों का भविष्य होना चाहिए। और अब वापस दादिया हमें एक बहुत सीधी बात बताता है, हर बदलाव के लिए दिल्ली से आदेश आने का इंतजार जरूरी नहीं है। हर बदलाव के लिए जयपुर से बजट आने का इंतजार जरूरी नहीं है। किसी बदलाव की शुरुआत एक शिक्षक से हो सकती है, एक प्रिंसिपल से हो सकती है, एक अभिभावक से हो सकती है, एक पूर्व विद्यार्थी से हो सकती है, एक स्थानीय व्यक्ति से हो सकती है। और जब सारे लोग एक साथ खड़े होते हैं तो एक सरकारी स्कूल मिसाल बन सकता है। हमारा काम यही नहीं है कि विद्यार्थी को कक्षा 12 करवा दी और उसको छोड़ दिया। हम विद्यार्थी के साथ उसके कैरियर में भी आगे लगातार जुड़े रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गत 3 सत्र के हमारे 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फिलहाल आरएस का फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं। उन्होंने कोर्स ले रखा है और बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों को और बेहतर सुविधाएं दिलाने के लिए हम ग्रामवासियों के सहयोग से गांव में एक लेटेस्ट अत्याधुनिक सुविधा युक्त एक लाइब्रेरी का निर्माण कर रहे हैं, जो प्रस्तावित है अभी। इसके अलावा हमारे 2-3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा नीट वगैरह, आईआईटी वगैरह इसकी तैयारी भी खूब सारे बच्चे कर रहे हैं। यानी गाँव में एक तरह से इस विद्यालय से जो विद्यार्थी निकल गया वो कंपटीशन के प्रति बहुत जागरूक है और उसके साथ हम लगातार जुड़े रहते हैं, सतत जुड़े हुए हैं उनके साथ। सवाल अब यह है कि हम इसके बाद क्या करेंगे। सरकार को क्या करना है, समाज को क्या करना है, शिक्षकों को क्या करना है, राजनीतिक दलों को क्या करना है और हम मीडिया को क्या करना है। हंटर न्यूज का मानना है सिर्फ बदहाल स्कूल की तस्वीर दिखा देना पत्रकारिता की पहली सीढ़ी हो सकती है, लेकिन समाधान की तस्वीर दिखाना पत्रकारिता की बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए हमने आपको सिर्फ समस्या नहीं दिखाई, हम आपको दादिया लेकर आए, क्योंकि दादिया कहता है कि बदलाव संभव है।
एक शिक्षक कर सकता है, एक समाज कर सकता है, एक सरकार कर सकती है। और अगर ये तीनों एक साथ आ जाएं तो राजस्थान के सरकारी स्कूल सिर्फ ठीक नहीं हो सकते, देश के लिए मिसाल बन सकते हैं। आज जरूरत है एक ऐसी मुहिम की जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक, विधायक से लेकर सरपंच तक, अधिकारी से लेकर शिक्षक तक, बामाशाह से लेकर पूर्व विद्यार्थी तक और समाज के हर व्यक्ति तक एक ही बात पहुंचे, ये स्कूल मेरा है। क्योंकि जिस दिन राजस्थान का हर नागरिक किसी एक सरकारी स्कूल को अपना मान लेगा, उस दिन सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और शायद यही वो बदलाव होगा जिसके बाद हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि राजस्थान में शिक्षा आगे बढ़ रहा है, बल्कि हम गर्व से कह सकेंगे राजस्थान के सरकारी स्कूलों को बदलने का रास्ता दिखाया है। ये थी हंटर न्यूज की विशेष पेशकश। समस्या बड़ी है लेकिन दादिया बताता है समाधान संभव है। तो ये है सीकर जिले के पिपराली ब्लॉक का दादिया में जो सरकारी स्कूल बना हुआ है वो। हमने आपको इसका भवन दिखाया, यहाँ के प्रिंसिपल से बात करें, यहाँ के टीचर्स से, बच्चों से भी हमने बातचीत की। स्कूल का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसा है हमने आपको दिखाया। हमें स्कूल के क्लासरूम्स में ब्लैक बोर्ड तो थे ही सही, वाइट बोर्ड, मार्कर बोर्ड, उसके अलावा जो LED डिस्प्ले वहाँ पे लगी हुई हैं, उसके साथ ही मिड डे मील का खाना अच्छा है और एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिनमें स्पोर्ट्स हो गए, झूले हो गए, वो सब स्कूल में मौजूद हैं। ये स्कूल मिसाल बनकर के लिए सामने आ रहा है उन स्कूलों के लिए या उन टीचर्स के लिए हम कहें जो शिक्षा के लिए केवल ये समझते हैं कि ये नौकरी है, केवल जाते हैं स्कूल में बैठते हैं और वापस आ जाते हैं। जबकि इस स्कूल के जो टीचर्स हैं उनसे मेरी बातचीत में उन्होंने सीधा ये कहा कि ये स्कूल हमारे घर जैसा है। हमें जब भी समय मिलता है, चाहे दिवाली हो, होली हो, हम एक ना एक चक्कर इस स्कूल का ज़रूर लगाते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए द हंटर न्यूज़। धन्यवाद।